ना हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 है और इंशाल्लाह इसमें ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा, उस लेक्चर का दूसरा हिस्सा। तो बेटा इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री 5 हमने पहली पढ़ ली और छठी ये है 1.1.6, मतलब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मेन टॉपिक की छठी हेडिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। अब इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है ना क्या आदत है इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये क्या है, कहता है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है शुआओं से रेलेवेंट, ठीक है, रेस के रेलेवेंट जो है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियस इज केमिकल, लाइक न्यूक्लियस केमिस्ट्री है, तो अब न्यूक्लियस के बगैर तो अब आप लोग काम नहीं हमारा चल सकता। ठीक है, न्यूक्लियस के रेलेवेंट आपने पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे केमिस्ट्री जिसमें रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस की स्टडी होती है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। ठीक है, अब इसमें क्या है इसमें है हमारा बेटा जी कि इसकी स्कोप और एप्लीकेशंस भी हमने देख ली। जो जिन बच्चों ने बेटा पहला वीडियो देखा होगा इसका तो उनको तो पता होगा कि हम किस सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ पे इतना वो करने की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से अब आप आगे देखें स्कोप एंड एप्लीकेशंस में क्या है। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच, अब ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस कंसर्न्स विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस। ये आपके ना बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में कि कौन सी ब्रांच है जो हमारा एटॉमिक एनर्जी और उसके यूजेस के अकॉर्डिंग स्टडी करती है, तो वो हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। ठीक है, ये याद रखना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टिंग, या दूसरा इसका क्या है, इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स और प्लांट्स की भी डेफिनेटली हमारी जो है वो कवर करती है ना। वो हमें भी जाहिर सी बात है, अब गर्मियों में यूजली कलर जो है वो डल हो जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है बेटा कि डिफरेंट किस्म की जो यूवी रेज हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं सन से, तो वो भी तो रेडिएशन है ना बेटा। तो एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या इफेक्ट है वो भी स्टडी करती है। अभी एप्लीकेशंस की हेडिंग नीचे आनी थी, खैर इसकी अब एप्लीकेशंस की अलहदा से हेडिंग इसलिए बनाई हुई है क्योंकि बुक में कुछ चीज़ों को मैंने बुक से ही एज सच फॉलो किया है, तो वो ये भी बनी हुई थी। आप इसको भी उसी हेडिंग में बिना एप्लीकेशन की हेडिंग ऐड करके लिख सकते हो। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियो थेरेपी का मतलब बेटा होता है इलाज। थेरेपी का मतलब क्या होता है, क्योर, इलाज। रेडियो का मतलब है रेडिएशंस। जो आप टीवी वाला रेडियो, गानों वाला रेडियो सुनते हो वो भी यही होता है बेटा। ठीक है, रेडियो उसने भी रेडिएशन से कैच करनी होती हैं और वो तो आप तक पहुंचाता है। ठीक है, रेडियो मीन्स रेडिएशन, थेरेपी मतलब इलाज, तो रेडिएशन से इलाज करना। रेडियो थेरेपी में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन करना, महफूज करना, उसे ख़राब ना होने देना। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये MCQ है कि इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब कौन सी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल पावर को स्टडी करती है बेटा, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चीज़ को अब आपने जहन में रखना है। MCQ भी बन गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया, तो उसको भी अब आपने जहन में रख लेना है। चलो आगे अब हम चलते हैं। तो आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1.1.7 मीन्स ये पहले टॉपिक का 7वां हिस्सा है, 7वां सब हेडिंग है। वो कौन सा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which the study about the components of the environment and effect of human activities। माहौल और उसके ऊपर इंसान की जो डीड्स हैं, जो कुछ इंसान करता है उसके क्या असरात हैं, ये स्टडी करना environmental chemistry है बेटा। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये इसकी मल्टी डिसिप्लिनैरिटी है कि यानी दूसरी ब्रांचेस से भी जाके अटैच होता है, उसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिन होना। ठीक है, तो ये बेटा है कहता है बहुत सारी ब्रांचेस से ये डायरेक्ट लिंक कर देता है। बायोलॉजी से करता है, जियोलॉजी से करता है। जियोलॉजी किसे कहते हैं, जियोलॉजी ज़मीन की स्टडी को कहते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है जी इकोलॉजी पे स्टडी कर लेता है, सॉइल पे, वाटर पे। अब कहता है जी ये सारी चीज़ें नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जोर दिया जाता है ना बेटा, वो इन्वायरमेंट और इसके ऊपर होने वाली पोल्यूशन, इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया रहता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, क्योंकि पोल्यूशन इज़ अ मेन फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अदर डिजीज़ टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। अगली बात बेटा क्या है अगली बात है फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री ज़रा ना टिपिकल सा लगता है बच्चों को, ये है आसान और ये आखिरी टॉपिक है 1.1.8 यानी 8 हेडिंग्स थी, तो ये 8वीं हेडिंग है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। तो इसमें इसमें देखें बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन, चीज़ को अलहदा अलहदा पहले करना, फिर उसका मुशाहिदा करना। आप ये याद रखना, एनालिसिस पहले किया जाता है, पहले किसी चीज़ को फोकस में लाया जाता है, एनालिसिस को आगे लिखा हुआ है ना, मुशाहिदा करना है, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में देखना। पहले मुशाहिदा किया जाता है, फिर सेपरेशन की जाती है, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ठीक है, पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग पहले हमेशा सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन के बाद जो है सबसे पहले जो है हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद सेपरेशन करते हैं। ठीक है, एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस के बाद सेपरेशन कर ली, सेपरेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये याद रखना बेटा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आपके सामने कोई चीज़ नज़र ही आती है ना, तो उसको आप देख ही सकते हो, तो वो तो एनालिसिस हो गया, एनालिसिस सबसे पहले करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, कहता है जी किसी चीज़ को देखना, फिर उसको सेपरेट करना, फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, एनालिसिस के अब इसके अंदर 2 टाइप्स हैं बेटा। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, ये मैंने लिखा भी हुआ है, सेपरेशन इज कैरीड आउट प्रियर टू एनालिसिस, ये बात याद रखो। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया, सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रियर टू एनालिसिस, चीज़ों को अलहदा अलहदा करके रख लिया जाता है, जांच पड़ताल कर ली जाती है, फिर आप उसे कहते हो जी एनालाइज कर लो, डिटेल्ड आप उसका रिव्यू लेते हो, उसे चेक करते हो, फिर उसको तोड़ फोड़ के सारा खोल खाल देते हो। ठीक है, फिर आप उसे कहते हो जी ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका जो है लेआउट ये है, इसकी कंपोजिशन ये है। ठीक है, तो 2 तरह के इसके बेटा टाइप्स हैं, वो कौन से हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, क्वालिटी का मतलब है चीज़ बड़ी उम्दा है या बड़ी बेकार है। जैसे आप दुकान पे कोई चीज़ ख़रीदने जाते हो तो आप कहते हो इसकी क्वालिटी नहीं बेहतर है, भाई मैंने नहीं ख़रीदनी, तो वही क्वालिटी इसकी होती है, इससे भी वही मुराद है। इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये आप चीज़ों की बेसिक आइडेंटिटी बताता है, ये याद रखना। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, यानी कि कोई चीज़ कैसे बनी है। आप कपड़े को ऐसे रफ सा करते हो ना, उसके ऊपर हाथ लगाते हो, आप कहते हो कपड़ा बड़ा स्मूथ है और कपड़ा बड़ा रफ है, तो ये क्वालिटी जज करना होता है, इसे ही क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है मिकदार के बारे में पता होना, मसलन दूसरी 2 3 4 5 कितने हैं, लाइक आपके पास मैं आपसे पूछूं बेटा आपकी बुक्स कितनी हैं, तो आप कहते हो सर हमारे पास 8 किताबें हैं, तो क्वांटिटी का आपको पता है ना। ऐसा एनालिसिस जिसमें आपको तादाद का पता हो, इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं बेटा। इट डिटर्मिन्स द अमाउंट, क्वांटिटी ये याद रखना, इन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। सैंपल मिसाल के तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन का फ़र्ज़ करें एक सैंपल है। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जांपल है, अब इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कितने हैं, लाइक C6H6 बेंजीन होता है, गौर से देखें आप, ये बेंजीन है। और इसमें अब आपसे पूछूं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताओ, तो आप मुझे कहोगे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, कितने हैं जी, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, इनकी तादाद का भी पता हो चल गया, और उनके बेसिक पेरेंट कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से उनका भी पता चल गया। जिसमें तादाद का पता चल जाए वो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस हो रहता है, तो इसलिए ये इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखें, मकदार के बारे में पता होना, 2 3 4 5 6 जितना भी, डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, हेंस इट इज़ इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर दिस एनालिसिस। कहता है जी इसलिए अब इसमें बहुत सारे हम कंपोनेंट मशीनरी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। तो बेटा ये था हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक, और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, और आपको लेआउट भी समझ आ गया होगा, और साथ में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, बिला झिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई बैक भी करूँगा।
तब तक के लिए नेक्स्ट पर इंशाल्लाह अब हम करेंगे अगला टॉपिक जो इसका है मेन। अगला जो टॉपिक है उसका क्या नाम था, एटम्स वाला जो है, एटम्स वैलेंसी वाला, सॉरी मैटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो वाला टॉपिक हम करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।